नमस्ते बच्चों, बालाजी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ते हैं राजनीति पार्ट 2, सत्ता के समकालीन केंद्र। जो सत्ता का समकालीन केंद्र है वो आपका पार्ट 2 है। तो सबसे पहले इसमें अपन समझेंगे कि सत्ता के समकालीन केंद्र का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले सत्ता के समकालीन केंद्र का पढ़ते हैं कि विश्व में एक महाशक्ति के अलावा विभिन्न देशों व राष्ट्रों के समूह का संगठन। इसमें क्या हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945, उसके बाद विश्व में दो महाशक्तियां बची थी, एक सोवियत संघ रूस और एक अमेरिका, जिसे यूएसए के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, 1990 में 91 के अंत में सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके बाद एक महाशक्ति बची जिसका नाम है अमेरिका। तो जब अमेरिका महाशक्ति बची तो उससे सामना करने के लिए अनेक देशों ने एक गुट बनाया, जैसे यूरोपीय संघ बना, आसियान बना, एशिया में सार्क बना। ऐसे ही देशों ने एक संगठन बनाया और इसके जरिए अमेरिका से क्या की, लड़ाई की। तो इसमें आज अपन पढ़ेंगे यूरोपीय संघ। तो आपको इस पता होना चाहिए कि यूरोपीय संघ क्या है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ 1945 में, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, तो जब तक यूरोपीय संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था में बर्बादी झेली। फिर इसके बाद क्या होता है, अर्थव्यवस्था में बर्बादी झेली। इसके बाद फिर जो अमेरिका आया, फिर अमेरिका ने यूरोपीय देशों का, कौन से देशों का, यूरोपीय देशों का साथ दिया। पूरे का नहीं, यानी पूरे यूरोप का साथ नहीं दिया, उसने मात्र यूरोप के पश्चिमी भाग का साथ दिया। जो यूरोप के पश्चिमी भाग थे उन्हीं का केवल अमेरिका ने क्या दिया, साथ दिया। तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन करने के लिए बहुत मदद की। यानी कि जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी एक तरह से, उसको सुधारने के लिए अमेरिका ने बहुत साथ दिया। तो यूरोप की अर्थव्यवस्था में सुधार हुए। तो उन्होंने एक मार्शल योजना, जिसे अपन जानते हैं, कौन सी योजना, मार्शल योजना। मार्शल योजना 1948, मार्शल योजना 1948 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय को क्या की, इन्होंने संगठन को सहायता की मार्शल योजना के अंतर्गत। तो इसी के अंतर्गत यूरोपीय आर्थिक सहयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। और इससे यूरोपीय देशों ने क्या किया, एक अपने क्षेत्र का गठन कर लिया, जिसमें उसके सारे देश सम्मिलित हो गए। और फिर उन्होंने आगे क्या किया, फिर उसके बाद उन्होंने जब 1948 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हो गई, फिर उसके बाद उन्होंने 1949 में, किसने, यूरोप ने 1949 में यूरोप ने यूरोपीय परिषद की स्थापना की। किसकी की, यूरोपीय परिषद की स्थापना की। यह क्या करेगा, आपस में राजनीतिक सहयोग करेगा, यानी कि अभी आर्थिक सहयोग करेगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, यूरोपीय परिषद की स्थापना करके इन्होंने राजनीतिक सहयोग भी एक दूसरे से बढ़ाया। एक देश दूसरे देश का क्या करेगा, राजनीतिक सहयोग करेगा। जैसे कि मान लो कि यदि एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश उसके हमले के लिए उसकी सहायता करेगा। यदि वह हमला नहीं करेगा तो पहले दो देश पर किसी ने हमला कर दिया यूरोप के, तो वह आपस में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। और सहयोग करेंगे, यदि युद्ध से सहयोग करना पड़ा तो युद्ध से सहयोग करेंगे, पैसे से सहयोग करना पड़ा तो पैसे से सहयोग करेंगे, लेकिन यूरोपीय देश को कोई भी आंच नहीं आने देंगे। जब यूरोपीय संघ के
परिषद, राजनीतिक परिषद की स्थापना हो गई। फिर इसके बाद इन्होंने किसकी स्थापना की? पार्लियामेंट की स्थापना की। अब पार्लियामेंट क्या होती है पहले ये समझिए। जैसे अपने यहाँ संसद होती है, ऐसे यहाँ पर क्या थी? पार्लियामेंट थी। यहाँ पर क्या होता है? जो सदस्य देश हैं वो सभी आएंगे और हर वर्ष या हर माह में एक बैठक करेंगे और अपने देशों को कैसे आगे बढ़ाया जाए या यूरोपीय संघ को कैसे आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए उनको क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे। यदि यूरोपीय संघ को बढ़ाने में कोई भी बाधा आ रही है तो उसको कैसे दूर किया जाए, या कोई कमी है उसको कैसे समाप्त किया जाए, या यूरोपीय देश आपस में लड़ रहे हैं तो उसको कैसे समाप्त किया जाए। इसीलिए उन्होंने पार्लियामेंट की स्थापना की कि आओ हम सभी देश जितने भी हैं यहाँ पर बैठकर एक बैठक करेंगे। उस बैठक में विचार करेंगे कि हमें यूरोपीय संघ को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। फिर 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई और आखिरकार 1992 में, यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद यूरोपीय संघ की क्या हो गई? अपनी स्थापना हो गई पूर्ण रूप से। अब ये लोग क्या करेंगे? इससे चलते यूरोप के सामने विदेशी और अपने देशों की सुरक्षा, अब देखो विदेशों के साथ साथ अपने देशों की सुरक्षा, नीति, आंतरिक मामलों, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, इसमें एक देश दूसरे देश की क्या करेगा? मदद करेगा। यदि कोई विदेशी ने आक्रमण कर दिया तो हम सब देश एक हो गए। यदि हमारे क्षेत्र में कोई आंतरिक मामला है तो अभी हम एक हो गए। जैसे हमारे यहाँ बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो हम पूरे यूरोप के संघ वाले देश क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे और अपने यूरोपीय संघ को और अधिक आगे बढ़ाएंगे। आज देखो फिर क्या होगा? यूरोप ने सब कुछ कर लिया, लेकिन यूरोप अपने संविधान बनाने में असफल हो गया और यूरोप ने क्या? अपना संविधान नहीं बना पाया। देखो आज यूरोप के पास स्वयं का झंडा है, स्वयं का राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, सेना भी है यूरोप के पास, लेकिन वह अपना संविधान बनाने में क्या हो गया? असफल हो गया। फिर उसने क्या किया? अब यूरोप के देशों में आर्थिक प्रभाव, अब अपन पढ़ेंगे यूरोपीय देशों में आर्थिक प्रभाव। तो अपन देखते हैं आर्थिक प्रभाव में अपन क्या पढ़ेंगे। अब अपन आते हैं यूरोपीय आर्थिक प्रभाव। अब इसमें क्या होता है? सकल घरेलू उत्पादन का, यानी कि जो वहां पर उत्पादन होता है उसका 17 अरब डॉलर से ज्यादा, इतनी डॉलर हो गई है वहां, कितनी? 17,000 अरब डॉलर, जो कि अमेरिका की डॉलर के बराबर है। और इन्होंने इतनी प्रगति की अपने अर्थव्यवस्था में कि जो अमेरिका की डॉलर है उसके बराबर इनकी डॉलर आ गई और अमेरिका की व्यापार से ज्यादा इनका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा और अमेरिका के व्यापार के 3 गुना ज्यादा, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, सीधा 3 गुना ज्यादा क्या करने लगे? व्यापार करने लगे। और इन्होंने आखिरकार 2016 में, कब? 2016 में है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आखिरकार यूरोपीय संघ 2012 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। बड़ी नहीं, दूसरी।
दूसरी बन गया। पहले पर किसकी थी? अमेरिका की, यूएसए की। यूएसए के बाद जो देशों का संगठन था वह सबके सामने उभर कर आया, जिसका नाम था क्या? यूरोपीय संघ। और उसने अपनी 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अधिकतम देश अपनी अर्थव्यवस्था में ही फेल हो जाते हैं, लेकिन इस यूरोपीय संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था यानी कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सीधे चुनौती देती थी। वह अर्थव्यवस्था कौन सी है? यूरोपीय अर्थव्यवस्था है। यह सीधी डायरेक्ट अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रही है। अब अपन पढ़ेंगे यूरोपीय संघ में नाराजगी, यानी कि जो यूरोपीय संघ है उसके देशों में क्या कारण से नाराजगी रही होगी। अब आइए, अब अपन पढ़ते हैं यूरोपीय संघ की नाराजगी। जो यूरोपीय देश है या यूरोपीय संघ है, जो उनके सदस्य देशों में नाराजगी क्यों आ गई? तो ये नाराजगी का एक कारण यह है कि नए सदस्यों का सम्मिलित होना। जो नए सदस्य हैं वह इसमें क्या हुए? सम्मिलित हुए। अब यह पश्चिमी देशों का संगठन है। जो यूरोपीय संघ है जो पश्चिमी देशों का क्या है? संगठन है। तो पश्चिमी देशों का संगठन है। जो सोवियत संघ रूस था उसके जो पश्चिम के देश थे, उन्होंने कहा यूरोपीय संघ थे कि हम भी पश्चिम के, आप भी पश्चिम के। भले ही हम सोवियत संघ में थे, लेकिन अब तो नहीं है सोवियत संघ में, क्योंकि सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। तो आप हमें अपने में मिला लीजिए। तो फिर यूरोप के जो अन्य सदस्य थे तो उन्होंने क्या हो गई? नाराजगी हो गई। नहीं साहब, हम अमेरिका जो सोवियत संघ है उसके देशों को हम अपने संघ में नहीं मिलाएंगे। तो एक कारण ये है। और दूसरा कारण है कि जो यूरोपीय संघ है जो उसने क्या किया? जो उसके देश हैं उनमें पहले शक्ति थी। माना कि जैसे अपन ने एक संगठन बनाया, जैसे एशिया का संगठन है सार्क संगठन, तो ऐसे ही जो यूरोपीय संघ है उसका संगठन है जी, तो यूरोप के देशों का संगठन है यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं पहले उनके पास स्वयं के पास शक्ति थी, अब उनकी शक्ति उनके पास नहीं रहेगी। अब उनकी शक्ति किसके पास आ जाएगी? यूरोपीय संघ के पास आ जाएगी। ये दो कारण रहे हैं यूरोपीय संघ की नाराजगी के। इनकी वजह से यूरोपीय संघ में क्या हुई? नाराजगी हुई। अब अपन पढ़ते हैं राजनीतिक प्रभाव, यूरोपीय संघ के राजनीतिक प्रभाव। तो यूरोपीय संघ के राजनीतिक प्रभाव क्या है? राजनीतिक प्रभाव तो अपन पढ़ते हैं राजनीति, राजनीतिक अब यूरोपीय संघ के राजनीतिक प्रभाव क्या है? अब यूरोपीय संघ का एक देश जिसका नाम है यूरोपीय संघ का एक देश फ्रांस, जिसका नाम क्या है? फ्रांस। यह है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। अब जो यूरोपीय संघ का एक देश है फ्रांस, जो कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, और अन्य इसके देश अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद है जो कि इसमें 5 देश स्थायी हैं और इसके अलावा उसके 10 अस्थायी देश हैं। जो भारत है वो उसका अस्थायी सदस्य है, स्थायी सदस्य नहीं है। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, इनमें से एक फ्रांस है, एक चीन है, एक जापान है, एक रूस है। ऐसे इसके 5 सदस्य हैं। एक जर्मनी है। इसके 5 सदस्य क्या है? स्थायी है, और जो 10 हैं वो अस्थायी है। वो हर साल या हर 5 साल में क्या है? बदलते रहते हैं। एक कारण तो ये होगा। और दूसरा, फ्रांस जो इसका देश फ्रांस है, इसके पास 335 कम से कम 335 परमाणु हथियार है। इससे भी इसका क्या है? राजनीतिक प्रभाव बड़ा है। किसका? यूरोपीय संघ का। और एक कारण और है सैनिक प्रभाव, यानी कि सैनिक प्रभाव। सैनिक प्रभाव में क्या है? दूसरी सबसे बड़ी सेना, दूसरी सबसे बड़ी सेना, जो कि दूसरी सबसे बड़ी सेना है वो किसकी है? यूरोपीय संघ की है। और पहली किसकी है? पहली अमेरिका की है। अमेरिका के बाद अगर किसी की जो सेना थी
तो वो किसकी है? यूरोपीय संघ की है। इससे भी यूरोपीय संघ का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाने में सफलता मिली है यूरोपीय संघ को। और इसके बाद इसने एक कार्य और किया, और इसने अपनी एक मुद्रा अपनाई। इसने यूरोपीय संघ ने अपनी एक स्वयं की मुद्रा अपनाई। तो इसकी मुद्रा है जो कि यूरोपीय संघ की मुद्रा, उसका नाम है यूरो। यूरो, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की एक मुद्रा है जिसका नाम है यूरो। इसने एक मुद्रा अपनाई यूरो। जब इसने मुद्रा अपनाई तो इसके एक भी देश ने जब इसने अपनी मुद्रा अपनाई यूरो, तो इसके कुछ देशों ने इसका क्या किया? विरोध किया। विरोध करने के बाद कुछ देशों ने इसे अपना लिया और कुछ देशों ने विरोध किया। लेकिन 2002 में सन 2002 में 12 देशों ने, कितने? 12 देशों ने यूरो को और 2002 में 12 देशों ने यूरोप के 12 देशों ने यूरो को अपनी मुद्रा अपना लिया। और आज वर्तमान में यूरोप में यूरोप में 27 देश हैं। और यूरोपीय संघ में आखिरकार आज कितने देश आ चुके हैं? 27 देश। आज यह 27 देशों का संगठन बन चुका है और 27 देशों का संगठन बन गया है और आज एक ही चीज पर कार्य कर रहा है कि अपना विकास कैसे किया जा सके। यदि इसके किसी भी देश पर कोई देश हमला करता है तो हर देश मानता है कि हम 27 देशों पर क्या किया है? हमला किया है। और आज यह देश बहुत आगे संघ है, ये देशों का संघ है, यह बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो आज की क्लास में अपने समझा है कि यूरोपीय संघ क्या है। अब अगली में अपन पढ़ेंगे आसियान क्या है।